श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 4 मार्च 2024 को है साल की पहली सोमवार की अष्टमी। देखिए, सोमवार की अष्टमी का जो दिन है वह भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का दिन है और यह एक ऐसा दिन है जिस दिन हम भगवान शिव से अपनी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करवा सकते हैं। देखिए, साल में सोमवार की अष्टमी बहुत ही कम पड़ती है, इसीलिए लोग सोमवार की अष्टमी का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि सोमवार की अष्टमी पर 5 दीपक वाला और 31 चावल के दानों वाला बहुत ही सुंदर सा उपाय किया जाता है। देखिए, गुरुजी ने बताया है जो व्यक्ति इन उपायों में से मात्र केवल एक उपाय भी सोमवार की अष्टमी पर कर लेता है तो उसकी जो भी अधूरी मनोकामनाएं हैं वह निश्चित ही परिपूर्ण होती है, चाहे वह कितनी ही बड़ी से बड़ी मनोकामना क्यों न हो। देखिए, सोमवार की अष्टमी पर शिवलिंग के पास में 64 योगिनियां विराजमान होती हैं और इसी के साथ में भगवान शिव जी के मंदिर में सभी देवी देवता भी विराजमान होते हैं। तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि सोमवार की अष्टमी का कितना अधिक महत्व होता है, इसीलिए आपको यह उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। देखिए, इन उपायों को करने से आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे किसी भी प्रकार का दुख हो, चाहे आपका किसी भी प्रकार का अटका हुआ कार्य हो, वह जरूर ही पूर्ण हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले 31 चावल, 31 बेलपत्र और 31 हरे मूंग के दानों वाला एक सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि यह उपाय किनको करना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है यह उपाय विशेषकर घर की जो महिलाएं होती हैं उन्हें ही करना है, क्योंकि घर की जो महिलाएं हैं वह लक्ष्मी का रूप होती हैं और यदि घर की लक्ष्मी इस उपाय को सोमवार के अष्टमी के दिन करती हैं तो महादेव उनसे बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर माताएं बहनें इस उपाय को नहीं कर सकती हैं तो फिर घर के पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस उपाय को विशेषकर आपको सोमवार की इस अष्टमी की तिथि पर सुबह यानी कि प्रातः काल में करना है। आप इस उपाय को दोपहर 12 बजे से पहले पहले किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इस उपाय को सुबह नहीं कर पाते हैं तो फिर शाम को प्रदोष काल के समय में भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 31 चावल के दाने लेने हैं। तो देखिए, आपको गिन करके 31 चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने जो हैं वह कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको 31 हरे मूंग के दाने भी लेने हैं। तो देखिए, जो आप 31 हरे मूंग के दाने लेंगे वह भी आपको साबुत ही लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का भी आपको विशेष कर ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में हमें लेने होंगे 31 बेलपत्र। देखिए दोस्तों, बहुत से लोगों को 31 बेलपत्रियाँ प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो देखिए, यदि आपको 31 बेलपत्र मिल जाते हैं तो उन्हें आपको तोड़ करके ले आना है। यदि नहीं मिल पाते हैं तो फिर आपको शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उनका उपयोग करना है। तो इस प्रकार से आपको 31 बेलपत्रियाँ भी लेनी है और बेलपत्र जो है वह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी सामग्री आपको कुछ दिन पहले ही हमने आपको इसीलिए बता दी है ताकि आप अच्छे से इन सभी सामग्रियों को तैयार कर सकें। अब देखिए, इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल भी लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से। अब देखिए, जो लोग इस उपाय को प्रदोष काल के समय में करने वाले हैं तो उन्हें अपने साथ जल का पात्र लेकर के नहीं जाना है। इसके साथ उन्हें एक दीपक तैयार करना है। दीपक में आपको गोल बाती का प्रयोग करना है और इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से जो लोग सुबह इस उपाय को कर रहे हैं तो उन्हें तांबे का पात्र में जल लेकर के जाना है और जो लोग प्रदोष काल के समय में इस उपाय को करेंगे तो इन सभी सामग्रियों के साथ में उन्हें एक दीपक लेकर के जाना है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। लेकिन इस उपाय की सबसे अच्छी बात यह है कि इस उपाय को करते समय आपको मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करना है, क्योंकि यह जो उपाय है मंदिर की जो चौखट है वहीं से प्रारंभ होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मंदिर की जो चौखट होती है वहाँ पर आप जो अपने साथ 31 चावल के दाने लेकर के आए हैं उन्हें आपको मंदिर की चौखट के सीधे तरफ या फिर उल्टे तरफ किसी भी तरफ आप इन 31 चावल के दानों को रख सकते हैं। केवल मंदिर की चौखट पर ही आपको इन चावल के दानों को रखना है। और जब भी आप ये 31 चावल के दाने रखेंगे तो आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में लेकर के ही इन्हें भगवान शिव के मंदिर की चौखट पर रखना है। और चावल के दाने रखने के बाद आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, जिस भी कामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उसे आपको भगवान शिव से परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है। अब आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर के अंदर। अब दोस्तों, आपको पहुंचना है शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं वहाँ पर। तो देखिए, भगवान नंदी का जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर आपको जो 31 हरे मूंग के दाने आप लेकर के आए हैं उन्हें भी आपको आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे बोलते हुए अर्पित कर देना है।
तो देखिए जब भी आप ये 31 हरे मूंग के दाने नंदी जी के उठे हुए पैर के वहाँ पर अर्पित करेंगे, तब भी आपको आपकी जो विशेष मनोकामना है उससे अवश्य बोलना है। अब आपको वहाँ से उठना है और आपको सीधे आ जाना है शिवलिंग के पास में। अब देखिए आपके पास जो है 31 बेलपत्र, तो इन 31 बेलपत्रों को आपको एक साथ पकड़ना है और इन्हें आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर, जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको अर्पित कर देनी है। देखिए जो जलाधारी होती हैं उसके बिल्कुल बीच में आपको यह 31 बेलपत्रियाँ समर्पित करनी है। और ये जो बेलपत्र हैं आपको इस प्रकार से अर्पित करनी है कि इनकी चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होगी। डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा और पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको 31 बेलपत्रियाँ भी अर्पित कर देनी है। देखिए ये जो बेलपत्रियाँ हैं आपको एक एक करके माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करनी है और आपको प्रत्येक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। अब देखिए जैसे आप ये 31 बेलपत्रियाँ शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करेंगे, उसके बाद आपको हाथ जोड़ करके माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना कर लेनी है। जिस भी मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, जिस भी कामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उस कामना को परिपूर्ण करने की प्रार्थना करनी है। तो सोमवार की अष्टमी बार बार नहीं आती है, इसीलिए आपको यह उपाय करने से नहीं चूकना है। मनोकामना पूर्ति का बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं सोमवार की अष्टमी पर ही किया जाने वाला दूसरा उपाय, जो कि है 5 दीपक वाला उपाय। देखिए यह उपाय भी विशेषकर घर की माताओं बहनों को ही करना है, लेकिन घर की माताएं बहनें इस उपाय को नहीं कर सकती हैं, तो फिर घर के कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए यह उपाय जो है विशेषकर आपको प्रदोष काल के समय में करना है। रात्रि में आप इस उपाय को सोमवार की अष्टमी पर 8 बजे से पहले पहले किसी भी समय में कर सकते हैं। तो देखिए इस उपाय के लिए हमें 5 दीपक लेने होंगे, लेकिन अगर आप मिट्टी के दीपक ले रहे हैं तो फिर आपको 5 ही दीपक नए लेने हैं। और यदि आप मिट्टी के दीपक नए नहीं ले सकते हैं तो फिर इनके स्थान पर आपको 5 ही दीपक आटे के बना लेने हैं, यानी कि शुद्ध आटा मढ़कर आपको अपने ही घर पर 5 दीपक सोमवार की इस अष्टमी पर तैयार कर लेने हैं। अब देखिए जैसे आपके ये 5 दीपक तैयार होते हैं तो इन्हें आपको सोमवार की इस अष्टमी पर किसी भी थाली के अंदर रख लेने हैं। अब देखिए दोस्तों जो आपने 5 दीपक तैयार किए हैं, इन 5 ही दीपक में आप सभी को पता है कि भगवान शिव के निमित्त हम गोल बाती का प्रयोग करते हैं। तो 5 ही दीपक में आपको गोल बाती यानी कि फूल बाती का प्रयोग करना है। अब देखिए दोस्तों इन 5 ही दीपक के अंदर आपको डालना होगा गौ माता का शुद्ध घी। देखिए सोमवार की अष्टमी का दिन बार बार नहीं आता है, तो इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि गाय माता के शुद्ध घी का इन 5 दीपक में आपको प्रयोग करना है। देखिए इस उपाय को आप जब भी सोमवार की अष्टमी के दिन करेंगे प्रदोष काल के समय, रात्रि के समय में, तो आपको ये जो दीपक हैं इन्हें 1 से 2 घंटे पहले ही तैयार कर लेने हैं। अब देखिए दोस्तों इन 5 दीपक को आपको 5 अलग अलग स्थानों पर रखने हैं। तो जब भी आप इन 5 दीपक को रखेंगे तो इसे आपको ज़मीन पर खाली नहीं रखने, इनके नीचे आपको चावल के कुछ दाने आसन के रूप में अवश्य ही रखने। और एक विशेष बात का और ध्यान रखना है कि इन दीपक को आपको अपने घर से ही जला करके नहीं जाना है। इन दीपक को आपको जिस भी स्थान पर आप रखेंगे वहीं पर आपको प्रज्वलित करना है। और इसी के साथ में आपको माचिस भी अपनी ही लेकर के जाना है इन दीपक को जलाने के लिए। देखिए दोस्तों आपने 5 दीपक तैयार किए हैं, तो इनमें से आपको पहला दीपक जो है भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है, यानी कि 5 दीपक की जो थाली है उसे आपको लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है, पहला दीपक आपको प्रज्वलित करना है और इस दीपक को आपको थाली से उठा करके भगवान शिव की आरती करना है। आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से आपको प्रार्थना कर लेनी है और ये जो दीपक हैं इसे आपको शिवलिंग के पास में ही रख देना है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ये शिवलिंग के पास में दीपक रखेंगे तो इतना पास भी आपको नहीं रखना है कि इस दीपक से शिवलिंग को आँच लगे, क्योंकि हमें इस उपाय से भगवान शिव को प्रसन्न करना है, न कि हमें उन्हें नाराज करना है। तो जैसे आप ये पहला दीपक रखेंगे आपकी विशेष मनोकामना को आपको बोलना है। अब देखिए पहला दीपक प्रज्वलित करने के बाद दूसरा जो दीपक है इसे आपको किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचना है। तो दूसरा जो दीपक है इसे आपको किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देना है और वहाँ पर भी आपको आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उससे बोल देना है। अब ध्यान रखें तीसरा जो दीपक है इसे आपको पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना होगा। तो पीपल के वृक्ष के नीचे भी आपको बैठ करके अपना जो तीसरा दीपक है उसे प्रज्वलित करना है। आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है। अब दोस्तों चौथा जो दीपक है इससे आपको शमी के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना होगा और वहाँ पर भी आपको आरती उतार लेनी है और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे आपको बोल देना है। अब देखिए दोस्तों पांचवा और अंतिम जो दीपक है इसे सीधे लेकर के आपको पहुँचना है अपने घर पर। घर की जो मुख्य द्वार की चौखट होती है उसमें जब भी आप प्रवेश करते हैं तो उसके सीधे तरफ आपको ये पांचवा और अंतिम दीपक प्रज्वलित कर देना है। और जब भी आप ये पांचवा दीपक प्रज्वलित करेंगे तब भी आपको आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उससे अवश्य ही बोल देना है। तो इस प्रकार से आपको सोमवार की इस विशेष अष्टमी की तिथि पर 5 दीपक वाला मनोकामना पूर्ति का बहुत ही चमत्कारिक उपाय करना है।
महादेव की कृपा से निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना है वह मात्र 3 महीने के अंदर ही परिपूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको सोमवार की अष्टमी पर किए जाने वाले 2 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताए हैं जो भी आपके लिए उचित हैं उससे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।